चोर ये चोर ये चोर 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 मचाए शोर, ये चोर 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 मचाए शोर। ये चोर ये चोर ये चोर ये चोर 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 मचाए शोर। हमने ये जो बात आप कह रही है ना कि उसके बाद मैंने क्या किया फ्रंट डेस्क का, मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो बात बताना चाह रहा हूँ ना, मेरे छोटे भाई हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं साजिद शेख भाई। मैंने साजिद शेख को कॉल की, साजिद शेख ने कहा कि आप थाने चले जाओ और वहाँ पे जाके आप फ्रंट डेस्क पर एप्लीकेशन लेके ना आप घर चले जाओ, ठीक है ना, आप मुझ पे छोड़ दो सारा कुछ। तो मैंने फ्रंट डेस्क पर एप्लीकेशन दी, मैं वापस आया, लेकिन एक चीज़ गुम हुई थी, डेफिनेट मैं उसको ढूंढता रहा हूँ, लेकिन कोई तरीका कार ना मिला। अपने तौर पे कोशिश की कि वहाँ से फुटेज जो है ना वो कलेक्ट की। साजिद शेख साहब ने मुझे ना वो फुटेज लेके दी। साजिद भाई के एक नाम की वजह से साजिद शेख साहब तक वो फुटेज पहुँची। साजिद शेख ने तमाम वो रिकॉर्ड हासिल कर लिया था जो एविडेंस था हमारे पास। अगर आप पुलिस को देखें तो पुलिस की इतनी कमज़ोरी थी कि पुलिस तो वहाँ से कुछ कलेक्ट नहीं कर सकी। तो मैं आपको यहाँ पे ये भी बात बताऊँ कि मोटरसाइकिल मिलने में जितना मैं साजिद शेख के लिए दुआ करता हूँ कि साजिद शेख साहब ना होते, मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ, साजिद शेख ना होता ना तो ये मोटरसाइकिल ना मिलता। अगर आप समझे ना कि ये रूटीन मैटर में मिला है मोटरसाइकिल, तो साजिद भाई ने कहा था कि आपको मोटरसाइकिल मिलेगा, अगर आपको मोटरसाइकिल ना मिला तो मैं आपको अपनी सर्दी से मोटरसाइकिल लेके दूँगा, ठीक है। ये जितना क्रेडिट जाता है, ये जो कुछ भी है ना, ये साजिद भाई ने मोटरसाइकिल लेके दिया मुझे। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा पन है साजिद शेख साहब का कि उन्होंने अपनी दोस्ती का, अपने भाई होने का सबूत अदा किया। तो मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहूँगी। वैसे तो आपने अपनी बातों में मुझे इसका जवाब दे ही दिया, लेकिन मैं देखती हूँ कि आप सीनियर सहाफ़ी हैं और आपका अफसराने बाला के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तो जब आपके साथ ये हादसा पेश आया तो क्या उनमें से किसी ने आपके साथ रब्ता किया? अफसराने वाला तो बड़ी दूर की बात है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी तफ्तीश किसके पास है। मैं आपको यहाँ पे मज़े की बताऊँ कि वो मैंने एक आईओ साहब को कहा कि ATA कोर्ट जाते हैं, वहाँ से ना फुटेज लेते हैं। तो उन्होंने मुझे बाहर खड़ा किया, वो वापस आए, कहते कि दरख्वास्त जो है ना वो हमने मंजूर करवा ली है, थोड़ी देर में फुटेज मिल जाती है। शाम को वो मुझे बताते हैं कि यार हमें तो फुटेज नहीं मिलती। मैंने उन्हें कहा जी फुटेज नहीं मिलती, इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा जी वो जज साहब ने मना कर दिया कि यहाँ से कोई फुटेज वगैरह नहीं देनी। मुझे पता था कि जज साहब ऐसा कभी नहीं कह सकते, ATA कोर्ट है, एक ज़िम्मेदार कोर्ट है, जज साहब कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। मैंने उन्हें कहा जी अगर ये बात है तो आप सर, मैं यहाँ पे आपके बात को थोड़ा सा मैं आप माजरत चाहती हूँ, आपकी बात करती हूँ। तो जब उन्होंने जज साहब से बात की होगी, कोई एप्लीकेशन उन्होंने मूव की होगी, एप्लीकेशन मूव की है जी, तो फिर उसका जवाब भी तो रिटर्न आया होगा ना? नहीं, पुलिस ने कहा जी उन्होंने कुछ भी नहीं लिख के दिया। तो मैंने उन्हें कहा कि जी वहाँ से रिटर्न लेने, अगर नहीं रिटर्न आता तो इसे सफ़ाई मिसर का हिस्सा बना ले, ठीक है। मेरा तो मोटरसाइकिल गया है ना। उन्होंने कहा जी हमारे तो ATA कोर्ट में पुलिस वालों से तल्लक कि हमने रोज़ जाना है। मैं कहा आप अपने तल्लक देख रहे हैं, मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने अपना बाइक देखना है, दोनों बातों में फ़र्क है ना। या आप अपने तल्लक देख लें, तो मुझे तो अपना मोटरसाइकिल चाहिए। आजकल एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। आजकल हर महकमा में मीडिया सेल बना हुआ है, जैसा कि पुलिस महकमा में भी मीडिया सेल बना हुआ है। तो क्या आपसे, आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं, आपका तो रोज़मर्रा का काम ही यही है, तो क्या मीडिया सेल से आपके साथ किसी ने रब्ता करने की कोशिश की या आपकी दाद रसी की गई? मीडिया सेल में से ना तो किसी को तौफीक नहीं होती रब्ता करने की, जब तक आप किसी बड़े चैनल में ना हो। आपके साथ मीडिया सेल में तो ना वो कोई रब्ता करते हैं, कोई इवेंट भी हो, IG साहब आ जाता है तो वो तो ख़ास बंदों को बुलाते हैं, उसके अलावा वो नहीं बुलाते। ना CPO साहब ने इतने मसरूफ़ है कि कोई कॉल आई, ना SSP ऑपरेशन की आई। बज़ात ख़ुद तो मेरा कोई तलक नहीं बनता था उनसे रब्ता करने की, क्योंकि मुझे अगर यहाँ पे 8000 वकील है ना, तो मुझे 4000 वकील का फ़ोन आ चुका था। सोशल मीडिया पे चल रहा था, फेसबुक पे चल रहा था, टिकटॉक पे चल रहा था कि जी इफ्तिखार खटक का मोटरसाइकिल चोरी हुआ है। तो CPO के पड़ोस से गया है, मैं CPO के पड़ोस में रिपोर्टिंग करता हूँ, सामने कचहरी है, सामने CPO ऑफिस है। मेरा तो राइट ही नहीं बनता था कि उनसे रब्ता करने के। IG पे उनका काम बनता था, जब हम उनकी 10 खबरें रोकते हैं
क्या हमें बहुत कुछ पता होता है, हम दीद कर जाते हैं पुलिस की, लेकिन अगर सही हम रिपोर्टिंग करें ना कि कितनी चोरियाँ हुई हैं, कितना जराइम हुआ है, यहाँ पे क्या कुछ होता है, उससे की अफसोस का अच्छा, हम यहाँ लोग। पे एक सवाल और भी बनता है, जैसा कि हम लोग, मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं, दीगर लोग ये जानते हैं कि यहाँ पे सुनने में बहुत से लोगों ने सुना भी होगा कि यहाँ पे 7 से 8 जो है मोटरसाइकिल पहले से चोरी हो चुकी हैं। एक गाड़ी चोरी होने की भी इत्तला है। तो क्या उन लोगों से आपका रब्ता हुआ, किसी भी शख्स से जिसका बाइक चोरी हुआ हो या जिसकी गाड़ी चोरी हुई है, तो क्या उनको मिला है या एक खुशकिस्मत आप ही हैं? और आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपका बाइक किस तरह मिला, कब मिला, और उस बारे में प्लीज़ आप हमें तफसील से आगाह करिए। देखिए हमने, मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँ कि एक तो जो बात होगी है कि बाइक मिलने की, वो रात 12 बजे एक मैसेज आया कि जी आपको मोटरसाइकिल मिल चुका है। मैंने उस नंबर पे कॉल की, उन्होंने नंबर नहीं उठाया। फिर एक मैसेज और चौकी इंचार्ज का आता है कि आपको मोटरसाइकिल रिकवर कर लिया है जुडिशल कम्प्लेक्स से। तो दूसरे दिन मैंने साजिद शेख को रात को तकरीबन 12:30-1 का टाइम होगा कि साजिद भाई को कॉल करके बताया। उन्होंने कहा यार आप आराम से सो जाएँ। तो आपको जब कहा कि आपका बाइक मिल जाएगा, मैंने शायद एक कॉल मैं साजिद शेख को करता था, साजिद शेख 10 कॉल करता था मुझे कि यार आप परेशान ना हो। साजिद भाई मुझे इस तरह वो बताया करते थे, ठीक है ना। और साजिद शेख साहब अब सोच भी नहीं सकते, वो मुसलसल आरपीओ साहब के साथ ना वो रब्ते पे थे। उन्होंने आरपीओ साहब को कहा था कि अगर इसका ये मोटरसाइकिल बरामद ना हुआ तो मैं एहतजाजन सडनली में से इसको मोटरसाइकिल लेके दूंगा। पुलिस का जो मौक़िफ़ था वो ये था कि जी हमें ना जुडिशल कम्प्लेक्स से मिला है। दूसरे दिन मुझे पुलिस से बुलाया कि यार आप जो है ना मोटरसाइकिल जुडिशल। आपकी बात में काटती जरूर, आपका बाइक जो है वो चोरी होता है डीसी ऑफिस के बाहर से। जी जी, यहाँ जैसा कि सब जानते हैं कि वहाँ पे कैमरे नस्ब हैं और उसके सामने ही सदर एसपी सदर साहब का ऑफिस है। एटीए कोड भी है, एटीए कोड कमिश्नर का दफ्तर है, कमिश्नर और बनी का। और आपके पास एक सीसीटीवी फुटेज भी आती है जहाँ से वो बंदा एक शख्स आपका बाइक चोरी कर रहा होता है। तो ये कैसे मुमकिन हो गया कि जुडिशल कम्प्लेक्स में आपका बाइक वहाँ से बरामद हुआ? देखिए ये तो अभी वो तफ्तीश होगी तो पता चलेगा कि बाइक जुडिशल कम्प्लेक्स में ना कैसे पहुँचा है, वहाँ पे कौन खड़ा करके। क्योंकि मुझे दूसरे दिन ना वो जब मुझे बाइक मिला ना तो आईओ ने जब मुझे चौकी में बुलाया तो यही कह रहा था कि आप वहाँ पे खड़ा करके भूल गए हैं। आईओ ये भूल चुका था कि हमारे पास सारी फुटेज मौजूद थी। अगर आईओ ने मेहनत की होती ना फुटेज लेने में तो वो ये इस पे केस पे इतना प्रेशर था इस मोटरसाइकिल के, पूरे पंजाब में ना मोटरसाइकिल का प्रेशर साजिद भाई ने बना दिया था। अब मैंने उन्हें जब ये कहा कि जी वहाँ पे फुटेज मौजूद है तो पुलिस चुप कर गई। दूसरा वो ये चाह रहे थे कि किसी और पे डालें, मैं क्यों किसी पे डलवाऊँ जबकि फुटेज मौजूद है, जैनवन मुलजिम पकड़ा जा सकता है। मेरे ही मोटरसाइकिल के दौरान वहाँ पे एक जो है मोटरसाइकिल, वहाँ पे अगले दिन एक और मोटरसाइकिल चोरी हुआ है। अभी अगर आप मेरी फेसबुक देखें ना तो फेसबुक पे लोग कह रहे हैं कि जी हमारी भी मोटरसाइकिल ढूंढो, हमारी गाड़ी होंडाई वहाँ से चोरी है। यही जगह है डीसी ऑफिस के बाहर जहाँ से मोटरसाइकिल चोरी होते हैं। और मुझे पुलिस ने जिस दिन कहा था ना कि हमने सख्त सिक्योरिटी वहाँ पे लगा दी और बंदा ट्रेस हो जाएगा, उस दिन एक और मोटरसाइकिल चोरी हुआ था। क्योंकि मेरा एक ही काम था, मैंने 3-4 दिन एक काम किया, मैं जाके डीसी ऑफिस में ना सारे वो कैमरे चेक करता था, वो बंदा कहाँ से आया तमाम मैंने उस चीज़ पे अपना। अच्छा, तो आप चेक करते थे, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक बंदा आता है और वो आपका बाइक लेके जाता है। जब से अगर गौर से देखा जाए तो वो पहले गाड़ी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। शायद उसका वारदात का तरीक़ाकार ऐसा है कि वो ऐसा शो करता है कि पहले कि कार मेरी है और फिर वो बाइक चोरी करके ले जाता है। उसे 2 गाड़ियाँ खोलने की कोशिश की है, फुटेज में साफ पता चल रहा है। फिर वो मुकला गेट से इन आउट भी होता है, यहाँ तक कि वो पूरी कचहरी घूमता है। वो फुटेज वगैरह मौजूद हैं। तो अच्छा, तो आपने पुलिस से रब्ता किया, क्या वो शख्स पकड़ा गया जिसने आपका मोटरसाइकिल चोरी किया था? नहीं, अभी तक तो पकड़ा नहीं गया। जैसे पुलिस कहती है कि हमने अंधा कत्ल ट्रेस कर लिया। अगर पुलिस चाहे तो ये तो एविडेंस सामने है, बिल्कुल शीशे की तरह उसकी तस्वीर मौजूद है, ठीक है। पुलिस को भी फुटेज दे दी गई तो है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो बंदा आया, उसने बाइक चोरी किया और 3-4 दिन के बाद वो जुडिशल कम्प्लेक्स में वो बाइक खड़ा करके चला गया? ये पुलिस का कहना है कि वहाँ पे बाइक खड़ा हुआ मिला है।
अब इसमें हक़ाइक़ क्या है ये तो पुलिस ही बेहतर बता सकती है ना कि बैग कैसे वहाँ पहुँचे, जबकि मेरे हिसाब से जुडिशल कम्प्लेक्स में बाकायदा चेक किया जाता है कि कौन और क्यों जा रहा है। ये सवालिया निशान है सबसे बड़ा, जुडिशल कम्प्लेक्स बख्शी खाने के पास बैग कैसे पहुँचा है।